19 साल का एक लड़का, 34 साल की तलाकशुदा महिला, 15 साल का उम्र का फासला और फिर प्यार। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत खुशियों में नहीं बल्कि पछतावे में हुआ। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपनी आत्मकथा में पहली शादी, बेटी और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें पढ़कर हर कोई भावुक हो रहा है। आखिर क्यों उन्होंने माना कि वो अच्छे पति और अच्छे पिता नहीं बन सके? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल आज नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ियों में गिना जाता है। लेकिन रत्ना से पहले उनकी जिंदगी में आई थी परवीन मुराद, जिन्हें मनारा सीकरी के नाम से भी जाना जाता है। उस समय नसीरुद्दीन शाह सिर्फ 19 साल के थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात 34 साल की मेडिकल इंटर्न परवीन मुराद से हुई। परवीन तलाकशुदा थी और 2 बच्चों की मां भी थी। उम्र और हालात के फर्क के बावजूद दोनों एक दूसरे के करीब आए। नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक परवीन पहली ऐसी इंसान थी जिन्होंने उनके अभिनेता बनने के सपने पर भरोसा किया और यही भरोसा धीरे धीरे प्यार में बदल गया। जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो परिवारों ने इसका विरोध किया। नसीरुद्दीन शाह के परिवार को परवीन के तलाकशुदा होने और 2 बच्चों की मां होने पर आपत्ति थी। वहीं परवीन के परिवार को डर था कि कम उम्र का लड़का ये रिश्ता निभा नहीं पाएगा। कहा जाता है कि परिवार का भरोसा जीतने के लिए नसीरुद्दीन शाह ने ये तक मान लिया था कि अगर कभी तलाक हुआ तो वह गुजारा भत्ता भी देंगे। शादी हुई, लेकिन शादी के बाद रिश्ते की असली परीक्षा शुरू हुई। शादी के 1 साल बाद बेटी हिबा का जन्म हुआ, लेकिन जहां बच्चे के आने से रिश्ते मजबूत होते हैं वहीं यहाँ दूरियां बनने लगी। अपनी आत्मकथा एंड देन वन डे में नसीरुद्दीन शाह ने स्वीकार किया कि उस समय वे बेहद अपरिपक्व थे। उन्होंने लिखा कि वह पत्नी की प्रेगनेंसी के दौरान उनका साथ नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, बेटी के जन्म के बाद भी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहे। नसीरुद्दीन शाह ने बेहद भावुक शब्दों में लिखा कि उन्हें आज भी शर्म आती है कि उन्होंने अपनी बेटी की अनदेखी की और लंबे समय तक उसके साथ भावनात्मक रिश्ता ही नहीं बना पाए। उन्होंने ये भी माना कि उस दौर में उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने एक्टिंग करियर और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पढ़ाई पर था। इसी दौरान थिएटर में उनकी मुलाकात रत्ना पाठक से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। हालांकि पहले शादी का कानूनी अंत होने में कई साल लग गए। आखिरकार 1982 में नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक ने शादी कर ली। अपनी आत्मकथा में नसीरुद्दीन शाह रत्ना पाठक को अपनी जिंदगी का इकलौता सच्चा प्यार भी बता चुके हैं। जिंदगी में कुछ फैसले इंसान को सफलता देते हैं और कुछ फैसले उम्र भर का पछतावा। नसीरुद्दीन शाह आज खुद स्वीकार करते हैं कि पहली शादी और बेटी के प्रति उनका रवैया उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। हालांकि बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी बेटी हिबा के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश की। उनकी ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि रिश्तों, जिम्मेदारियों और आत्मविकृति की भी कहानी है।